हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। गॉड ब्लेस यू ऑल। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। उत्पत्ति अध्याय 1:27, पहली कुरिन्थियों अध्याय 11:11 और 12। केवल आदम ही नहीं बल्कि हव्वा को भी परमेश्वर की समानता में राज्य करने एवं अधिकार करने के लिए बनाया गया था। दोनों को धरती में भर जाने और उसे अपने वश में करने की आशीष मिली थी। यहाँ हम किसी प्रकार के पक्षपात को नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से एलोहीम परमेश्वर एक में तीन समाये हैं, उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष भी मिलकर एक हो गए। स्त्रियां दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है। निश्चय ही स्त्री को छल करके फंसा लिया गया था और उसी के द्वारा पाप और श्राप इस जगत में आया। लेकिन स्त्री के वंश ने हव्वा के श्राप को खत्म कर दिया। आमीन। थैंक यू जीसस। मसीह में होने का संदेश महिलाओं को बड़ा आराम और आदर प्रदान करता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3:15। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक औरत को बनाया है, वह औरत के प्रति परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है। उसने आदमी की एक पसली को लेकर उसमें से हव्वा को बनाया। बनाने के लिए इब्रानी भाषा में पनाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत ही खास शब्द है जिसका अर्थ है सुंदरता और निपुणता के साथ बनाया जाना। जब परमेश्वर ने दूसरी वस्तुओं को बनाया तो बहुत साधारण तरीके से बनाया। असाह, यह इब्रानी शब्द है। असाह, यह बनाने की प्रतिक्रिया ही बताती है कि परमेश्वर की नज़रों में स्त्रियों के लिए विशेष सम्मान है। स्त्रियों, आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए निपुणता के साथ बनाया गया है, इसलिए अपने मोती को सूअरों के आगे न फेंकें। किसी ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर ने पुरुष के सिर की हड्डी नहीं ली ताकि नर नारी पर हुक्म चलाए, ना ही उसके पैर की हड्डी ली ताकि वह उसे कुचले नहीं, परंतु पसली ली ताकि वह पुरुष के समान ठहरे, वह उसके हृदय के समीप और सदैव उसकी प्रिय रहे। आदम ने उसे ईसा नारी कह के पुकारा, जिसका अर्थ है मादा, पुरुष या गर्भधारित पुरुष। इस प्रकार से देखना बड़ा उपहासपूर्ण लगता है कि स्त्री अलग से गर्भधारित पुरुष है, एक मादा पुरुष। यह नाम ईस अपने आप में प्रकट करता है कि स्त्री किसी पहलू में पुरुष से कम नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री को पुरुष की सहायता करने के लिए बनाया गया था। पुरुष स्त्री के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि स्त्री पुरुष के लिए बनाई गई थी। मनुष्य के पाप में गिरने के पश्चात यह कर्म बुरी तरह से बिगड़ गया, जिसकी वजह से श्राप इस संसार में आया। वह तुम पर प्रभुता करेगा। स्त्री की लालसा उसके पति से होगी, यह भी एक श्राप है। जब मसीह ने उन सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया जिन्हें आदम ने खो दिया था, तभी स्त्री को उसकी स्वतंत्रता और आदरणीय स्थान पुनः प्राप्त हो गया। मसीह में लिंग भेद समाप्त हो गया। मसीह में कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, बल्कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस हैं। जिस प्रकार से प्रारंभ में परमेश्वर ने स्त्री के बारे में सोचा था, अब उसे वह संघ में राज्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
मसीह में आकर स्त्रियों पर दबाव डालना समाप्त हो जाता है। मसीह ने स्त्री के सम्मान को ऊंचा कर दिया है। उसने स्त्री को अपनी माता होने के लिए चुना। उसके प्रचार किए दल में स्त्रियां भी थीं। उसने स्त्रियों के सेवकाई को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा भी की। उसने चमत्कार किए और स्त्रियों के विश्वास का आदर किया। उसके पुनरुत्थान के पश्चात मसीह में व्यक्तिगत रूप में स्त्री को दर्शन दिया गया और उसे सबसे पहला प्रचारक बनने का अवसर प्रदान किया गया। उसने सारे प्राणियों पर अपना आत्मा को उड़ेला, जिसमें स्त्रियां, पुत्र या पुत्रियां, दास दासियां सभी सम्मिलित थी। मसीह स्त्रियों को उनके दासत्व से स्वतंत्र करने के लिए आया और उसने पुरुष और स्त्री के मूल्य क्रम को पुनर्स्थापित किया। जिस प्रकार सारी देह सिर के अधीन होती है, उसी प्रकार से स्त्री को पुरुष के अधीन रहने के लिए बनाया गया है। इस संबंध में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। मसीह में विश्वास करने वाली महिलाओं, आपका एक ऊंचा स्थान है। परमेश्वर आपको उपयोग करना और इस संसार को आपके द्वारा आशीषित करना चाहता है। यह समय परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को नकारने का नहीं। एस्तेर के समान खड़े होकर अपने देश को बचाएं। राहब के समान साहस और विश्वास करके अपने परिवार को बचाएं। मरियम के समान नाचते हुए आराधकों को तैयार करें। दबोरा के समान नबूवत करें और परमेश्वर के योद्धाओं को प्रोत्साहित करें। कुमारी मरियम के समान भरोसा करके मसीह को इस संसार में प्रकट करें। मरियम के समान उससे प्रेम करते हुए संसार को दिखा दें कि यीशु को किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। जब परमेश्वर स्त्रियों को उपयोग करते हैं तो हम असुरक्षित अथवा भयभीत महसूस न करें। यह हमारे लिए उन्हें सेवकाई के लिए स्वतंत्र करने का अवसर है। परमेश्वर स्त्रियों के द्वारा हमसे बहुत सी बातें कर सकता है। उसे सुने और आशीषित हों। स्मरण रखें कि यदि हम स्त्रियों को उपयोग करने या उनका आदर करने में चूकते हैं तो मसीह की आधी देह कलंकित हो जाती है। मसीह में अपने पद को स्वीकार करें तथा लाभदायक बनने में उनकी सहायता करें। बुद्धिमानी के साथ स्त्रियों के साथ जीवन निर्वाह करें। उसे निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें, यह समझकर कि हम दोनों ही जीवन के वरदान हैं, संगी वारिस हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी एक देह और बहुत से अंग हैं। एक आत्मा के द्वारा हम सभी अर्थात यहूदी और यूनानी, दास या स्वतंत्र ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया और हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया। मसीह में कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, क्योंकि हम यीशु में एक हैं। हम परमेश्वर के भय में होकर एक दूसरे के अधीन रहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।